নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग आज स्कंद 2 अध्याय 9 का 18 का श्लोक का पारायण करेंगे। तत् दर्शन आह्लाद परिप्लुत अंतर। तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुतांतर। ईश्य तन्नु प्रेम भर आश्रुलोचन। ईश्य तनु प्रेम भराश्रुलोचन। ननाम पादं भुजम् अस्य विश्वसृग। यत्पारं हंसेन पथा अधिगम्यते। पढ़िए सुषमा माता जी, पढ़िए। सुषमा साव माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह से भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और पूर्ण दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। वे श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। हरे कृष्णा। तो सबको समझ में आ गया इसका अर्थ? भगवान का जो व्यवहार था, पूर्ण रूप देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही आनंदित हो गए और उनका नेत्र से आंसू आ गया और भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। और जीव जो होते हैं परमहंस, उनकी यही सिद्धि है, यही विधि है, सिद्धि की यही विधि होती है। जैसे ब्रह्मा जी ने आगे किया था उनका पूर्ण दर्शन, आगे पिछले श्लोकों में। तात्पर्य। यस माता जी, बोलिए। कौन सा श्लोक होता है? स्कंद 2 का अध्याय 9 का 18 श्लोक, श्लोक नंबर 18। ठीक है माता जी। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परम हंसों के लिए निर्मित है। परोमो नित्मत्सराणाम शताम। श्रीमद् भागवतम ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के लिए है। बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र श्री भगवान के सत्ता को नहीं मानते और श्रीमद् भागवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस भगवान की सत्ता को मानते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। अरे कृष्णा, तो इतना तो सबको समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? बद्ध जीवों का यह ईर्ष्यालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है और इस विषय पर तर्क करता रहता है, वह अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वे ही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य को यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने मात्र से वह परम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो बस वही से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। तो ईर्ष्या ही सबसे खराब चीज होता है। ईर्ष्या से ही भगवान से आदमी अलग हो जाता है। बद्ध जीवन लोग ईर्ष्या के कारण ही भगवान से अलग होते हैं हम लोग, और भक्ति से ही हम लोग परमहंस बन सकते हैं, परमहंस की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मा को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने श्री भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया
और कठिन तप द्वारा वैकुंठ लोक तथा श्री भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। कोई भी मनुष्य मन या यंत्र के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता, किंतु केवल भक्ति योग की प्रक्रिया का अनुसरण करके वह वैकुंठ लोक को जा सकता है, क्योंकि श्री भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। ब्रह्मा अपने कमलासन पर विराजमान थे और वे वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्र विचित्रित वैकुंठ लोक को श्री भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। ब्रह्मा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए परम हंस के पथ पर चलकर वैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे तथा तर्कवादी दर्शन द्वारा उन्हें समझने का कोई प्रयत्न न करे। मनुष्य को चाहिए कि पहले श्रीमद् भगवद गीता से उनके विषय में सुने, फिर श्रीमद् भागवतम से सुने। ऐसे उपदेशों को वह इसीलिए प्रभु जी हरे कृष्णा, इसीलिए प्रभु जी बोलते हैं पहले भगवद गीता पढ़ना चाहिए तब भागवतम पढ़ना चाहिए। ऐसे उपदेशों को वह किसी भागवत से सुने, व्यवसायिक कथावाचक या किसी कर्मी ज्ञानी या योगी से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है, वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे श्री भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर संस्तुत परमहंस का पथ यही है। श्री भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजीत भी एक नाम है, जिसका अर्थ है कि किसी दूसरे द्वारा कभी न जीते जाने वाले। फिर भी उन्हें परमहंस पथ से जीता जा सकता है, जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया है। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवतम 10.14.3 में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। ज्ञाने प्रयास समुद्पास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवांग मनोभि प्रायसो अजीत जितो अप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम। ब्रह्मा ने कहा कि हे भगवान, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व मिल जाने वाले चिंतन के मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है, यद्यपि आप अजीत हैं। यही परम हंसों का पथ है, जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसी की संस्तुति की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी को इसमें कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? ब्रह्मा जी ने बता दिया कि कैसे कैसे भक्ति करके हम लोग परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उनका ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी आत्म साक्षात्कार की यही विधि हम लोग को बताई है। तो इसलिए पहले भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, उसके बाद हमको भगवत गीता और भागवतम से एक भागवत व्यक्ति से सुनना चाहिए और उन्हीं लोग का हम लोग को भगवत भक्त की संगति करना चाहिए। इसके लिए हमको सन्यासी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक में बताया गया। श्लोक संख्या 19। तम प्रीयमानं समुपस्थितं कविं तम प्रीयमानं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनाहरणम् बभास ईसत् स्मित सोचिषा गिरा
प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पृशनन प्रिय अरे माता जी। श्री भगवान ने ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तात्पर्य: भौतिक जगत की सृष्टि न तो निरुद्देश्य हुई है न आकस्मिक। जो जीवात्मा नित्यबद्ध है उन्हें इस प्रकार श्री भगवान के ब्रह्मा जैसे प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। श्री भगवान ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव श्री भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः श्री भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। ब्रह्मा पर बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व है, इसलिए वे श्री भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो सभी लोग बोलते हैं ना कि जगत की सृष्टि क्यों हुई है। देखिए इस श्लोक में बताया गया कि जगत की सृष्टि जो तो निरुद्देश्य भी नहीं है, न अचानक है, और नित्यबद्ध जीव भगवान से अपना संबंध भूलते रहते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को नियुक्त किए हैं कि वो अपना वैदिक ज्ञान का प्रसार करें और सृष्टि करें। अभी तक हम लोग यही सोचते थे कि क्यों भगवान संसार बनाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, यानी कि हम सब कंटिन्यूटी में नित्यबद्ध जीव ही हैं, तभी इस संसार में आ रहे हैं। और तभी तो हम लोग का पतन हुआ है। कुछ न कुछ कारण से हम लोग भी भगवान से ईर्ष्या किए थे, इसलिए संसार में पतन होके आए हैं। ब्रह्मा भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोल रही थी, जैसे हम लोग तो पतित है तो बहुत बहुत बड़े संत महात्मा लोग होते हैं, तो उन लोग का भी क्या पतन हुआ रहता है? उन लोग को हम लोग को उद्धार करने के लिए उन लोग को भेजते हैं। ब्रह्मा भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए लिखा हुआ है वही लाइन, पतित जीवों को उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते। तो उत्तर भगवत जी ने खुद दे दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यह ब्रह्मा का दल, यह दल ब्रह्मा संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके उन्हें श्री भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। श्री भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। जो पतितों को श्री भगवान के धाम ले जाने का कार्य करते हैं उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्यों को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। ऐसे मनुष्य लोग देखिए ऐसे भी होते हैं जो फंसाते रहते हैं उसी में। ऐसे मनुष्य कभी भी श्री भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। श्री भगवान उन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां वे परमेश्वर को जान भी न सके। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो श्री भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है और श्री भगवान ऐसे प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर उससे हाथ मिलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी से भी हाथ मिलाए और जो भी उनका प्रचार करेगा उससे भगवान हाथ मिलाएंगे। अभी सब लोग आप लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग से भी हरि बोल हरि बोल। इसीलिए सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ईच एंड एवरीबॉडी। यस। तो सब इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है तात्पर्य में? हम लोग श्लोक संख्या 20। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान भगवान उवाच।
त्वयाहं तोषित सम्यग् वेदगर्भ शिक्षया चिरं चिरं हृत्तेन तपसा दुस्तोष कूट योगिनां पढ़िए माता जी। परम सुंदर श्री भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया। हे वेदों के ज्ञान से सिक्त ब्रह्मा, सृजन की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छन्न योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तात्पर्य: तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी स्वयं की तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो श्री भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परमाणु हथियार का अन्वेषण के लिए तप किया जाए तो इससे श्री भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की यह प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे श्री भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। श्री भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश श्री भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाएं और आनंद भोगें, और समस्त भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे श्री भगवान प्रसन्न हो सके। इसलिए श्री भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य श्री भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे कूट योगी अर्थात छद्म आध्यात्मवादी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य से अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें देखिए, एक तो इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या होती है, एक आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। तो जो लोग परमाणु बम बनाने के लिए सब चीज के लिए तपस्या करते हैं, इससे तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और इस सब से जो मरता है मनुष्य, तो ये सब जबरदस्ती मौत होता है। इस सब तो भगवान इससे खुश नहीं होंगे। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस ऐसे तपस्या से इस प्रकार का जो हथियार मिल जाता है, उससे जो मृत्यु होगी, उससे भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश उनके धाम में जाएं और शाश्वत जीवन पाए, आनंद भोगे। तो भगवान दुखी होते हैं इस सब चीज से कि क्यों ऐसा बम वम सब ये चल रहा है संसार में। कुट योगी लोग लेकिन ऐसा करते हैं। किसी को और कुछ इसमें पूछना है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कितना नंबर श्लोक तक है आज? प्रभु जी 22 तक है, 20 हुआ है, 21-22 होगा। 21 नंबर श्लोक। वरम वराय भद्रम ते वरेशाम अभिवंचितम ब्रह्मण्येय परिश्राम पुंसां मद्दर्शनावधि हरे माता जी। हरे कृष्णा। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तात्पर्य: तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फल स्वरूप
जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। मैं समझता I am the ultimate benediction. You may know that the ultimate benediction as a result of penance is to see me by realization. तात्पर्य, परम सत्य का अंतिम साक्षात्कार परमेश्वर के साकार स्वरूप का अपने समक्ष दर्शन करना तथा उन्हें जानना है। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा जो परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिरूप हैं, उनका साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। हरे कृष्ण। जब तो मनुष्य परमात्मा अनुभूति वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अनुभूति क्या है कि कोई भक्त भजन कीर्तन करके भगवान के धाम वापस जाकर भगवान को साक्षात दर्शन करे, वो सबसे हाईएस्ट है। यस, आगे। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति में सेवा करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने श्री भगवान की अनुभूति तथा उनके दर्शन कर लिए हैं, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सब कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। One who has realized and seen the Supreme Lord has attained all perfection, because everything is included in that highest perfectional stage. उसको ब्रह्म ज्ञान भी हो गया, परमात्मा का ज्ञान भी हो गया, जो भगवान को दर्शन किया, पुण्यता प्राप्त किया, सब पवित्र नदी में स्नान हो गया, सब शास्त्र का ज्ञान उनमें है, उसमें है, सब तत्व वो समझता है। किसी का कोई लाइन में प्रॉब्लम है इस तात्पर्य में? एक इसमें एक है अनुवाद में, अनुवाद का फर्स्ट सेंटेंस फिर थोड़ा फर्स्ट पार्ट पढ़िए सुषमा माता जी। हाँ प्रभु जी। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। हरे कृष्ण। यस, वरों का वरदाता हूँ, क्योंकि बहुत लोग वरदान देते हैं, देवी देवता भी वरदान देते हैं ना, शिव जी देते हैं, शिव जी ने रावण को दिया था, सॉरी ब्रह्मा जी ने रावण को कौन दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था ना, शिव जी ने दिया था। हाँ, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दिया था। ऐसे बहुत वरदान वाला है, लेकिन इन लोग भी देता है भगवान के बल पर, भगवान सैंक्शन करता है उसीलिए देता है। इन लोग जाकर बोलते हैं भगवान को, भगवान भगवान ये एक राक्षस बहुत तपस्या कर रहा है, ये मांग रहा है, दे दूं क्या? हाँ दे दो, ठीक है, बाद में मैं ही आकर इनको वध करूंगा। हरे कृष्ण। तो अल्टीमेट बेनेडिक्शन भगवान ही देता है, वरदान भगवान ही देता है। उसीलिए भगवान का ये वरदान देने का क्षमता को लेकर भगवान का एक नाम है, अगर किसी को आता है तो वो नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रभु जी, ये छंद योगी का क्या मतलब है? बता रहा हूं। वरदराज, आप लोग ने नाम सुना है ये वरदराज? जी प्रभु जी। हाँ, आशुतोष, आशुतोष पहले तो भगवान का नाम नहीं है, ये शिव जी का नाम है। आशुतोष शंकर जी का नाम है। और उसका अर्थ क्या है? जो आसानी से प्रसन्न हो जाता है, और बाद में डैमेज कंट्रोल विष्णु को करना पड़ता है। हरे कृष्ण। तो ये छंद योगी इंग्लिश में लिखा है, कहाँ लिखा है छंद योगी माता जी? लास्ट लाइन। The impersonalists and the pseudo mystics, छंद योगी, ये अलग अलग छंद नहीं है प्रभु, छद्म है। छद्म इंग्लिश में लिखा है सूडो मिस्टिक्स, यानी अलग अलग जादू दिखाता है, अलग अलग सिद्धि दिखाएगा, और सबसे ताली और सब उसको वाह वाह बोलेगा उसका सिद्धि देखकर, ये सब है। अपने लाभ के लिए वो तपस्या भी करता है। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? उन लोग इस स्थिति में पहुंच नहीं सकता है। किस स्थिति में? उन लोग को कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान के धाम में होगा ही नहीं, बहुत दूर है। वो खुद भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। यस, सुमना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, भगवान का क्या साक्षात दर्शन करना ही मेन उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न रखना मेन उद्देश्य है? यहाँ उद्देश्य यहाँ बताया गया है कि लक्ष्य, अगर कोई भगवान के धाम में पहुंच जाएगा, भगवान को साक्षात दर्शन करेगा, तो उसने तो बहुत पापर बेला है ना,
उसने तो बहुत भजन कीर्तन भक्ति किया है, बहुत सेवा किया है। भगवान का सेवा करके तो उस स्टेज में पहुंच सकता है। लेकिन ये लेकिन इस एंगल से देखिए, प्रभु इसको इस एंगल से देखिए। ये लक्ष्य नहीं है। भक्त लोग भगवान को दर्शन करने के लिए छटपट नहीं करता है, भक्त लोग भगवान को सेवा करने के लिए छटपट करता है। ठीक है, अगर इसको प्रभु, इस लेकिन शुद्ध भक्त तो भगवान का दर्शन के नहीं, मतलब ये लोग तो भगवान का मतलब ऐसे ही इतना उनको साथ, मतलब उनका होता है कि उनको दर्शन की अभिलाषा ही नहीं रह जाती है। वही तो मुझे मालूम था आप उस एंगल से बोलेंगे, इसीलिए मैं आगे से ही बोल दिया कि शुद्ध भक्त लोग ये सब मानता नहीं है। लेकिन इस श्लोक में, इस तात्पर्य में बताया गया है कि अगर कोई उस स्टेज में पहुंच जाता है तो समझना तो पड़ेगा कि अगर कोई भगवान को साक्षात दर्शन कर रहा है कि ये तो कोई आम आदमी नहीं है। कोई आम आदमी भगवान के धाम में पहुंचकर भगवान को साक्षात दर्शन कर सकता है क्या? नहीं। उस एंगल से देखिए तो उसने बहुत कुछ कर चुका है। ये उस एंगल से इस तात्पर्य में बताया गया है। ओके प्रभु। अगर सोचिए शुद्ध भक्त को भगवान को दर्शन करने का मौका मिला, क्या वो बोलेगा नहीं नहीं भगवान आपको हमको दर्शन मत कराइए प्लीज, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं सिर्फ आपका सेवा करूंगा, लेकिन ऐसे तो नहीं बोलेगा। अगर भगवान को दर्शन, हाँ दर्शन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु था, और उस समय के लिए वेट कर रहा था। हालांकि इच्छा मृत्यु भक्त लोग को इतना छटपट नहीं करते इच्छा मृत्यु के, लेकिन है जब उस समय के लिए वेट किया और उनका ये भी इच्छा था भगवान को दर्शन करते हुए भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है, 22 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। मनीषितानुभावो अयम, मनीषितानुभावो अयम मम लोकावलोकनम, मम लोकावलोकनम यद उपाश्रुत्व राहसि चकर्था परमं तप। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। और एक बार सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। तो विनम्र प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। विनम्रता, तृणादपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तन सदारी, ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिटी भगवान के धाम पहुंचाने में हेल्प करता है। तात्पर्य, जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था श्री भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा श्री भगवान को जानना है। इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्तिमय सेवा के कार्यों को संपन्न करने का इच्छुक है। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भगवद गीता समस्त महान आचार्यों यथा शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक दूसरों द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। उसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ऐसा करने से निसंदेह मनुष्य का श्री भगवान के धाम को जाना निश्चित होता है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से श्री भगवान की शरण में जाओ। श्री भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त रहस्य हैं। ब्रह्मा ने इन्हीं नियमों का पालन स्वयं के लिए बिना किसी श्रेष्ठता की भावना के किया, जिससे उन्हें श्री भगवान के धाम को समस्त सात सामग्री के साथ देखने तथा स्वयं श्री भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। न तो श्री भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्धावस्था है, न ही परमात्मा की अनुभूति की अवस्था। यहाँ मनीषिता शब्द सार्थक है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु श्री भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था उनको तथा उनके धाम को जान लेना है, जो माया से सर्वथा रहित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्वोच्च ज्ञान क्या है? सर्वोच्च ज्ञान है भगवान को जानना, भगवान के धाम के बारे में जानना। यहाँ ये सर्वोच्च ज्ञान है। सर्वोच्च ज्ञान बड़ा बड़ा बुक्स, बड़ा बड़ा डिग्री प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा डिग्री प्राप्त करने से भी अगला जन्म कुकर सुकर कर लेना पड़ेगा ना। बड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा बड़ा डिग्री प्राप्त हो गया, बड़ा बड़ा ऑफिस में काम कर रहा है, बड़ा बड़ा पैसा कमा रहा है, नोट बड़ा बड़ा मोटा मोटा चेक आ रहा है, लेकिन मृत्यु तो होगा। ऐसा नहीं बड़ा बड़ा ऑफिस, बड़ा बड़ा डिग्री होने से मृत्यु नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। मृत्यु के बाद अगला जन्म बहुत निम्न योनि है। क्यों? क्योंकि ये शरीर बड़ा बड़ा चेक पाने के लिए नहीं है, मोटा मोटा चेक पाने के लिए ये शरीर नहीं है। ये शरीर है भजन कीर्तन करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है?